Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss number system in our lecture series on computer fundamental and programming in C. So let us start with what is decimal number system. तो decimal number system basically क्या है कि जिसका बेस 10 उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। बेस क्या है? अगर मान लीजिए बेस 10 है, इसका मतलब उस नंबर सिस्टम में आपके नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी 10। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम को ही हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली आपका बेस 10 है, तो जैसे हमारी फिंगर्स पे 10 फिंगर्स है हमारे दोनों हाथ को मिला के, इसी तरीके से ये बहुत ज्यादा प्रचलित रहा, बहुत ज्यादा ये यूज रहा होता रहा। ठीक है, और डेसी जिस नंबर बेस 10 है तो इसमें जो डिजिट्स होती हैं वो 0 1 2 अप टू 9। ठीक है, 0 से लेके 9 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे जैसे 7 3 4 है। ठीक, 7 3 4, ठीक, 9 7 1 और 207। अब यहाँ पे देखिए जो 7 है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे? इसकी वैल्यू देखिए, जो डिजिट 7 है ये डिपेंड करती है किस पे? पोजीशन। ठीक है, तो चूंकि इसमें बेस 10 है, ठीक, तो इसकी जो पोजीशंस होती हैं, वेटेज होता है हर पोजीशन का। देखिए जो फर्स्ट पोजीशन होती है राइट से, उसका वेटेज होता है 10 to the power 0। फिर जो नेक्स्ट है 10 to the power 1, फिर 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4 5, उसके बाद क्या होगा? 6, फिर उसके बाद इस तरीके से 7। ये आपका इधर जैसे जिसे आप लेफ्ट में मूव करते हैं, ठीक है, तो वेटेज आपका बढ़ता रहता है। 10 to the power 10 हमारा क्या है? बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जीरो जो है बेसिकली वो राइट से जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, वो 0, 10 to the power 0 1, इस तरीके से आपका स्टार्ट। तो देखिए इसमें जो है हर डिजिट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप 74 की बात करें कि 734 की बात करें, ठीक, अब देखिए अगर आप देखें चूंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसमें 4 की जो आपका वेटेज है वो क्या होगा? 10 to the power 0। ठीक है, और नेक्स्ट जो डिजिट है उसका वेटेज 10 to the power 1। फिर जो नेक्स्ट डिजिट है उसका वेटेज क्या होगा? 10 to the power 2। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो 7 है उसकी क्या वैल्यू होगी, तो डिजिट 7 की वैल्यू क्या होगी? उसकी डिजिट से आप क्या करें? उसके वेटेज को मल्टीप्लाई करें। वेटेज है 10 to the power 2, दैट इज क्या हो जाएगा? 7 into 100, और ये आपका क्या हो जाएगा? 7। इसका मतलब ये जो देखिए 734 में जो 7 है, ठीक है, तो उसकी जो उस डिजिट 7 की वैल्यू क्या है? 700 की इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से देखिए 971, ठीक, 971। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट डिजिट है उसका वेटेज है 10 to the power 0, क्योंकि ये सब डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट का 10 to the power 1, फिर 10 to the power 2। अब देखिए यहाँ पे जो 7 है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या? उसके वेटेज से 7 into 10 to the power 1, इसका मतलब 7:10। ठीक है, और ये आपका 70 है, तो इसकी जो ये वैल्यू है वो 70 आती है। ठीक है, अब देखिए इसमें इसी तरीके से 207 में जो 7 है, जो डिजिट 7 है, आपकी क्या है? 3 डिजिट नंबर है, 2 है, 0 है, नेक्स्ट डिजिट ये जो है, जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट जो राइट डिजिट है, ठीक है, वो आपकी क्या है? 7 है। तो इसमें देखिए अब 7 का वेटेज, क्योंकि आप जानते हैं वेटेज क्या है सबसे, 10 to the power 0 इसका होगा, नेक्स्ट का होगा 10 to the power 1, और नेक्स्ट का इसके बाद क्या होगा? 10 to the power 2। ठीक, तो अब इसके वेटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिजिट क्या है? 7, उसका वेटेज है 10 to the power 0। अब जानते हैं कि 10 to the power 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 7 होता है। तो इस तरीके से जो हम किसी भी नंबर को देखिए, इस तरीके से हम क्या, किसी भी नंबर को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक, हाँ देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि 735, ये जो है देखिए नंबर है, ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या है? 35,462 है ये नंबर। इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कैसे आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं? तो बेसिकली आप जानते हैं यहाँ पे देखिए अगर आप वेटेज देखें तो इसका क्या हो जाएगा? 10 to the power 0। इस नेक्स्ट डिजिट का होगा 10 to the power 1, अब इसका होगा 10 to the power 2, फिर उसके बाद इस 5 का होगा 10 to the power 3, और इसका क्या हो जाएगा? 10 to the power 4। सारे डिजिट को आप उसके वेटेज से मल्टीप्लाई करें, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसके वेटेज से। ठीक, फिर 5 को हम उसके वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 into 10 to the power 3।
4 है, 4 को हम उसके वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा 2, ठीक, प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इज टू 10 टू द पावर 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर आपका 35,462 है, उसको आप इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया, एक एक डिजिट को उसके वेटेज से मल्टीप्लाई करके क्या है, सबको जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या है, फाइनली जो रिजल्टेंट नंबर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक, हाँ देखिए, नेक्स्ट जो है बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या होता है 10 है, और उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कितनी है 10 होती है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है 2। ठीक है, बेस क्या है 2 है, और इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कितनी होंगी, जब बेस 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2 है। इसी तरीके से अगर बेस 3 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी नंबर में 3 होंगी। बेस n है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी n होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर बेस 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 16 है तो 16 डिजिट्स होती हैं। ठीक, तो ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस क्या है 2 है, तो इसमें 2 डिजिट्स होती हैं, एक 0, ठीक है, एक आपकी डिजिट क्या है 0 और दूसरा 1। ठीक, अब देखिए जैसे आपका हमने इससे पहले पढ़ा था डेसिमल नंबर सिस्टम में हर डिजिट का जो कुछ आपका वेटेज होता है, हर पोजीशन का कुछ वेटेज होता है, तो सबसे उसमें जो राइट मोस्ट डिजिट होती है बाइनरी नंबर सिस्टम में, उसका वेटेज होता है 2 की पावर 0, फिर उसके बाद 2 की पावर 1, फिर आपका 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये आपका फिर देखिए 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5। ठीक है, तो ये आपका वेटेज इस तरीके से बढ़ता रहता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमने देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये डिस्कस करना है, किस तरीके से आप बाइनरी, क्योंकि देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक, तो हम किस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम को या बाइनरी, हर नंबर को हम क्या करते हैं, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम फ्रीक्वेंटली यूज सिस्टम है, इस वजह से किसी भी नंबर को कोई भी नंबर सिस्टम में हम यूज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बाइनरी है या ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है, किसी भी नंबर को हम क्या है कोशिश करते हैं कि हम उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। जैसे एग्जांपल देखिए, हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम ने देख लिया कि डिजिट्स क्या होंगी 0 और 1 होंगी। तो अब देखिए क्या है कि अब ये कह रहा है कि कोई नंबर अगर आपने बाइनरी में लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है 10101, ये एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, मतलब ये इक्विवेलेंट डेसिमल के फॉर्म में, डेसिमल नंबर में ये क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हम जो है नॉर्मली फ्रीक्वेंटली हम क्या है डेसिमल नंबर यूज करते हैं। तो देखिए कभी भी आप किसी भी नंबर को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, आप उसके डिजिट, उसके जो हर पोजीशन का जो वेटेज है उससे मल्टीप्लाई करते हैं उसकी डिजिट, और सबको सम कर दें, वो ऑटोमेटिकली क्या है डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि 2, इसका जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट है, बाइनरी में कितनी डिजिट्स है 101001, 5 डिजिट्स है टोटल। अब देखिए जो राइट मोस्ट डिजिट है उसका वेटेज हम जानते हैं 2 की पावर 0, फिर उसके बाद नेक्स्ट का 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर नेक्स्ट का 2 की पावर 3, फिर जो नेक्स्ट है 2 की पावर 4, सबके आपके इक्विवेलेंट उसके वेटेज से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये डिजिट देखिए 1 है, उसका वेटेज क्या है 2 की पावर 4, तो 1 इंटू 2 की पावर 4 हो गया, प्लस जोड़ दीजिए सबको, 0 इंटू 2 की पावर 3, तो 0 इंटू 2 की पावर 3, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 2, ठीक, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, और प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। आप जानते हैं 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, ये 16 होती है, तो 1 इंटू 16 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 आएगा। 2 की पावर 2 क्या होता है 4 है, 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 में होगा तो 4 होगा। 0 का आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0 होगा। 1 का 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, 1 इज टू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप सबको जोड़ लेंगे तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट डेसिमल क्या हो गया 21। तो ये देखिए आपका इक्विवेलेंट डेसिमल आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को, किसी भी बाइनरी नंबर को आप उसका इक्विवेलेंट डेसिमल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर एक क्वेश्चन और आपको दे दिया जाए कि ये एक बाइनरी नंबर है, ठीक है, इसको आप इक्विवेलेंट डेसिमल कर, तो अब ये देखिए इसका क्या है, इसका वेटेज क्या है 2 की पावर 0, नेक्स्ट डिजिट का वेटेज 2 की पावर 1, इसका क्या है 2 की पावर 2। अब आप जो है जो भी डिजिट है उसके वेटेज से आप मल्टीप्लाई करें, तो लेफ्ट से स्टार्ट करें, तो 1 इज टू 2 की पावर 2 प्लस 0 इज टू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है।
तो 2 की पावर 2 क्या है 4 है, और ये आपका 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से 0 हो जाएगा। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, तो 4 प्लस 1 क्या हुआ 5 है। तो इसका मतलब ये आपका 101 ये जो है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर आपका बाइनरी में हो आप उसका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने एक रिप्रेजेंट किया है कि जैसे आपके जो नंबर्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक चीज हमने ऑब्जर्व की है, अभी एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि देखिए जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूँ कि एक डिजिट का नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो जो आपके एक डिजिट की मदद से, मतलब जो बाइनरी में, जो कि बाइनरी में जो है हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बाइनरी में एक बिट का यूज करके या एक डिजिट का, चाहे 0 चाहे 1, किसी का यूज करके आप कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर एक डिजिट का यूज करके, या तो भाई क्या है, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल वो डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या तो वो क्या हो 1। ठीक है भाई, या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, इसके अलावा कुछ हो सकता है। इसका मतलब एक डिजिट का यूज करके हम कितने नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, दो। या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो दो नंबर्स होंगे। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 1 एक डिजिट का यूज करके हम कितने, दो नंबर। इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूं कि हमें जो है दो बाइनरी की दो डिजिट्स का यूज करके हम कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं, तो भाई दो डिजिट्स का यूज करके क्या है, या तो एक डिजिट 0 हो दूसरी भी 0, या पहली 0 हो दूसरी 1 हो, या पहली 1 हो दूसरी 0 हो, या दोनों क्या हो 1 हो। तो ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, आप देखेंगे मल्टीप्लाई करके देखिए। ये आपका क्या है 2 की पावर 1 है, उसका 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये क्या है आपका 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ये आपका क्या है डेसिमल इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल हम कितने नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार। चार नंबर्स आपके हैं 0 1 2 3। इसका मतलब दो डिजिट की मदद से, बाइनरी की दो डिजिट की मदद से हम चार नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कितने नंबर्स, बाइनरी की दो लिया उसका पावर 2 कर दिया, इसका मतलब अगर दो डिजिट है तो दो डिजिट की मदद से हम कितने 2 की पावर 2 दैट इज 4, इसका मतलब हम 4 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए आपका जो इसका मतलब अगर आपको 3 डिजिट करना है तो आप कितने 8 कर पाओगे 2 की पावर 3, 8 नंबर। इसी तरीके से अगर आपको 4 डिजिट की मदद से कितना, ये आपके क्या 16। तो जो आपने क्या है बेसिकली आपने 3 डिजिट की मदद से, जो बाइनरी की 3 डिजिट्स हैं, और उससे आप कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो डेसिमल के, तो वो हमने ये चीज देखी। तो बेसिकली ये क्या है, देखिए अगर ये तीनों 0 0 है तो ये 0 हो जाएगा। 0 0 1 ये आपका क्या है 1। ठीक है, 0 1 0 आपका इक्विवेलेंट 2 3। तो ये हमने डायरेक्टली एक चार्ट बना दिया है जिसके आप ये कह सकते हो कि आप कैसे देखो। अब देखो इसका आप, ये बाइनरी में है, इसका आप देखो इक्विवेलेंट डेसिमल देख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1, ये आपका क्या है 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपने क्या किया, बेसिकली जो है हमने 0 से लेके 7 तक के जो इक्विवेलेंट डेसिमल में जो नंबर्स थे उसको हम देखिए किस तरीके से आप उसे 3 डिजिट की मदद से आप बाइनरी में लिख सकते हैं, वो हमने लिखा है। तो इसी तरीके से देखिए आपके 0 से लेके 15 तक, मतलब ये 16 नंबर्स को आप 4 डिजिट की मदद से कैसे आप लिख सकते हैं वो आपने लिखा। जैसे आप 0 के क्या है, अच्छा 4 डिजिट में भी 0 0 0 लिखते हैं। अब देखिए ये 4 डिजिट में आपने 1 लिखा है, अगर आप इसे देखें तो इसका क्या है, इसका आपका 2 की पावर 0 होगा, इसका वेटेज, इसका 2 की पावर 1, इसका 2 की पावर 2, इसका 2 की पावर 3। अब डिजिट को आप वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 की पावर 0 में करेंगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 1:1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए आपका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 1। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 0 है, तो 1 0 का आप जानते हैं क्या होता है बाइनरी में 2 हो जाता है, सॉरी डेसिमल में क्या होता है 3 होता है। तो इस तरीके से हमने देखिए 0 से लेके 15 तक के जो डेसिमल इक्विवेलेंट थे नंबर्स डेसिमल में थे, उसे हमने 4 डिजिट की मदद से, बाइनरी में 4 डिजिट की मदद से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका लास्ट जो 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके चारों बिट्स क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।